यूपीपीएससी आरओ 2023 की मुख्य परीक्षा के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट टेलीग्राम पेड बैच शुरू हो चुका है। आप इसमें अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव, 2 सब्जेक्टिव पेपर हैं। आपके सिलेबस में आरओ मेंस में आप किसी भी एक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज़ पूरा का पूरा आरओ मेंस का पेड बैच ले सकते हैं। सारी डिटेल हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं। जो लोग पेड ग्रुप में आए हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है। 2 ऑब्जेक्टिव, 2 सब्जेक्टिव पेपर आपको फेस करने हैं, तो इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में अगर आप आ चुके हैं तो कैसे हमारी सामग्री आपको हेल्प करेगी, हमारे मेंस के जो पेड बैच हैं जिसमें लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, वहाँ पर चेकिंग फीडबैक कैसे मिलता है, फुल लेंथ पेपर हो रहे हैं उसको आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितना आपको टारगेट करना चाहिए, मुख्य परीक्षा में चयनित कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में पूरी बात की जाएगी। ये चौथी बार हम लोग पेड बैच आरओ मुख्य परीक्षा चलाने जा रहे हैं। सबसे पुराने संस्थान के रूप में एज एन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आरओ की मुख्य परीक्षा का सबसे पुराना संस्थान है। हमने 2017 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कराई थी। इसके बाद 2021 परीक्षा की तैयारी कराई। 2016 का जो री एग्जाम पेपर हुआ था 2020 में, उसकी परीक्षा की तैयारी हमने कराई थी और अब हम 2023 की परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग चयनित हो चुके हैं, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी आपने देखे हैं। आरओ की मुख्य परीक्षा में 2 ऑब्जेक्टिव, 2 सब्जेक्टिव पेपर हैं। सभी पेपर्स के बीच जो लोग बैलेंस बना करके चलते हैं, वही फाइनली चयनित हो पाते हैं। मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्लियर कर लीजिए, ये आपको पता होगा ही, अब तक तो पता होना ही चाहिए था। जो लोग प्री सिलेक्टेड हैं, उन्हें पता है कि सामान्य अध्ययन का एक और पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकारक यानी एमसीक्यू पेपर आपको फेस करना है, जैसे आपने प्रीलिम्स में दिया था। बदलाव ये है कि अब 140 प्रश्न की जगह 120 प्रश्न रह जाएँगे, पूर्णांक रह जाएगा 120। ठीक है? एक पेपर आपको लिखित देना है जिसको हिंदी परंपरागत या हिंदी सब्जेक्टिव आप बोल सकते हैं, हिंदी कन्वेंशनल भी इसको कहा जाता है कई बार। ये 2.5 घंटे का 100 पूर्णांक का पेपर होगा, इसका सिलेबस ये गिवन है। इसमें करीब 5 प्रश्न होंगे और उसके कुछ सब पार्ट हैं, ठीक है? तो ये सिलेबस है परंपरागत हिंदी का 100 मार्क्स का पेपर, ये लिखित परीक्षा होगी इसकी। ये पेपर लिखित यानी रिटन पेपर है, ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, लिखित परीक्षा है। इसके अलावा एक और वस्तुनिष्ठ प्रकारक परीक्षा होगी हिंदी की, सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी, शब्द ज्ञान और व्याकरण इसमें पूछा जाएगा, जैसे आपने प्रीलिम्स में दिया था 60 पूर्णांक का पेपर, इसमें भी वही है। बदलाव ये है कि अब इसमें प्रश्न 30 रह जाएँगे और पर्यायवाची टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है। प्रश्न रह जाएँगे आपके 30। सबसे इम्पोर्टेंट लिखित परीक्षा हिंदी निबंध की होगी। ये निबंध हिंदी में ही आपको लिखना है क्योंकि हिंदी निबंध यहाँ पे गिवन है। हिंदी निबंध का मतलब है कि इसे हिंदी भाषा में ही लिखा जाना है। आप इसको अंग्रेजी या उर्दू भाषा में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा में कई बार आपको ऑप्शन मिलता है। तो 2 ऑब्जेक्टिव, 2 सब्जेक्टिव पेपर आपको फेस करने हैं और 400 अंकों में से मेरिट बनेगी। पोस्ट वाइज़, कैटेगरी वाइज़ 400 अंक में से मेरिट बनेगी और जो लोग फाइनली सिलेक्ट होंगे वो 400 में से अपना कट ऑफ क्लियर करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या हमको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड ही बचा है। एग्जाम डेट देखने को मिल सकती है जल्द ही और अब आपके सामने थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पिछली 3 बार से बैच चला करके मैक्सिमम लोगों को चयनित करा चुका है। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपसे जो स्ट्रैटेजी साझा करने जा रहे हैं वो ये है कि 2 ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको स्ट्रैटेजी में बदलाव नहीं करना है। जो प्रीलिम्स में आपने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी और सबसे अच्छी बात है कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर लिए मुख्य परीक्षा में। तो जो आपके प्रारंभिक परीक्षा से मिलते-जुलते टॉपिक हैं, जैसे 2 पेपर जीएस का और हिंदी का, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। जीएस का पेपर ऑब्जेक्टिव है और सामान्य हिंदी शब्द ज्ञान का, व्याकरण का टॉपिक जिसमें मतलब कुल मिलाकर के आपको 5 टॉपिक फेस करने हैं, 60 अंकों का 30 प्रश्नों का पेपर होगा। उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमेशा ही कंटेंट देता है। प्रीलिम्स और कह सकते हैं मुख्य परीक्षा का सिलेबस सेम है, जैसे लिखा भी हुआ है यहाँ पर। प्रारंभिक परीक्षा जैसा ही पूरा यहाँ पे रख दिया जाता है सामान्य अध्ययन में, वही यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट प्रीलिम्स परीक्षा का कर दिया है, क्योंकि जो मेंस का होता है, आप नोटिफिकेशन पढ़िए 2023 का, उसमें लिखा है प्रारंभिक परीक्षा जैसा। सामान्य अध्ययन का सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा जैसा रहता है और सामान्य हिंदी शब्द ज्ञान व्याकरण में जो खंड 2 होता है पूर्णांक 60 का, जिसमें 30 प्रश्न रहेंगे, पर्यायवाची वाला टॉपिक यहाँ से हटा हुआ देखने को मिल रहा है। विलोम है, वाक्य वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, विशेषण विशेष है, पर्यायवाची यहाँ से हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के प्रीलिम्स वाला मटेरियल ही काम आ जाएगा। जो लोग प्रीलिम्स वाला बैच लिए थे वो अपने प्रीलिम्स वाले से ही पढ़ सकते हैं। जो लोग प्रीलिम्स वाला बैच नहीं लिए थे, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 100% इसको ज्वाइन करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैच को। ऑब्जेक्टिव पेपर्स की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव में आप देखिए 27 जुलाई को जो पेपर हुआ था, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जो क्वेश्चंस आए थे वो इतने सफिशिएंट थे कि आपका कट ऑफ निकल सकता था। काफ़ी सारे लोगों ने हमारे प्रीलिम्स बैच से कट ऑफ क्लियर किया है, मुख्य परीक्षा का ग्रुप ज्वाइन किया है। कई सारे लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने पिछले 2 बार से अपनी प्रीलिम्स परीक्षा को मिस कर दिया, लेकिन इस बार अपनी प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर किया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट ऐसा रहता है, चाहे ईज़ी मॉडरेट टाइप पेपर आ जाए, जैसे ईज़ी मॉडरेट पेपर रहा था इस बार, जैसे कैंसल हुआ था पेपर फ़ेब में 2024 में।
जहाँ पर एक डिफ़िकल्ट स्तर का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिला था, उस परीक्षा में भी हमारे इतने सफिशिएंट क्वेश्चन आए थे कि अगर वो पेपर चेक किया जाता, कैंसल ना हुआ होता तो उसपे भी कट ऑफ आपका निकल सकता था। सारे के सारे प्रूफ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो हमारे स्टडी मटेरियल में है, वो चीज़ें एकदम सेम टू सेम रहती हैं और कंटेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल डाइजेस्टिबल है। आरओ का मुख्य परीक्षा का अगर आप कंटेंट लेते हैं जीएस का, तो बिल्कुल 2 बार अभी भी पढ़ा जा सकता है। आपको मोटी-मोटी कोई किताबें हम रिकमेंड नहीं करेंगे। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेज़ में सारा सब कुछ क कंपाइल करके हमने दे दिया है एज़ अ स्टडी मटेरियल। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ से आपकी फैक्ट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। टेस्ट सीरीज़ आप लगाइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड क्विज़ से हर बार लगातार क्वेश्चन्स आते हैं। पेड क्विज़ का ही स्क्रीनशॉट है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो पेड क्विज़ में हम ऑलरेडी कई बार पूछ चुके होते हैं। तो टेस्ट सीरीज पेड क्विज से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में आने से। कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिक, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट के। तो आप उसको पढ़ते हुए चल सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में भले ही आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, लेकिन मुख्य परीक्षा में गेम ये है कि यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं है। यहाँ पर मैक्सिमम आपको आउटपुट निकालना है। आपको नहीं पता कट ऑफ कैसा जाएगा। कट ऑफ ऑफिशियली आया भी नहीं पिछली बार का, तो और भी संशय है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो 240 से 260 का आंकड़ा जैसे लोग बता रहे हैं यूट्यूब में, ये डिपेंड करेगा कि परीक्षा का स्तर कैसा रहता है। निबंध किस तरीके के पूछे जाते हैं, क्या कोई कठिन टॉपिक दे दिया जाता है, और लिखित परीक्षा की चेकिंग पर भी काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर जीएस का पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड आएगा तो कट ऑफ गिरेगा। जीएस का पेपर अगर ईजी साइड कर दिया, हिंदी ऑब्जेक्टिव पेपर ईजी साइड कर दिया, तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है। आपको मैक्सिमम इसमें जान डालनी है। मतलब जीएस में इसमें कोई ऐसा कट ऑफ तो है नहीं कि आप 70 क्लियर करेंगे और आप सिलेक्ट हो जाएँगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप 120 में से 90 का भी टारगेट कर सकते हैं अगर ईज़ी पेपर है। 80-90 तक आपको स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए। 75 तो मेरे हिसाब से लाना ही लाना है आपको। अगर आप 75 से कम नंबर लाते हैं जीएस में, ऑब्जेक्टिव में, तो आप हो सकता है अपने कट ऑफ को मिस कर दें। 75 का तो टारगेट रखना ही रखना है आपको। डिफ़िकल्ट पेपर आता है, 70 तक आपको स्कोर करना ही है 120 में। नेगेटिव मार्किंग भी है मेंस में, इस बात का ध्यान रखते हुए मैक्सिमम नंबर आपको जीएस में निकालने हैं, ऑब्जेक्टिव हिंदी में निकालने हैं, जिससे वहाँ पर प्रेशर आपके पास कम रहे। मान लीजिए ऐसे का पेपर कम अच्छा हो पाया, ठीक है? आप 55-60 ही स्कोर कर पाए 120 में से ऐसे पेपर में, तो अगर आपके पास यहाँ ज़्यादा मार्क्स होंगे, तो ओवरऑल जो है आपकी मेरिट बनने की संभावना रहेगी। फाइनल लिस्ट में आपके नाम को दिखने की संभावना रहेगी। तो इस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जीएस वाला ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग प्रीलिम्स में नहीं करे थे, मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको 100% करना चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जीएस वाला बैच ज्वाइन करिए और ऑब्जेक्टिव हिंदी वाला बैच भी ज्वाइन करिए, क्योंकि इसके साथ जो पेड क्विज मिलेगी जीएस और हिंदी की, उससे आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी पूरे सिलेबस की, क्योंकि प्रीलिम्स वाला, मेंस वाला सिलेबस सेम है और उसी पैटर्न पर हमने कराया जैसे प्रीलिम्स में कराया था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, आपके मुख्य परीक्षा में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। आप जीएस और ऑब्जेक्टिव हिंदी में अच्छा स्कोर करके आएँगे, तो ऐसे पेपर में आपके पास मैक्सिमम लाने का दबाव थोड़ा-सा हल्का हो जाएगा। ये मेरा कहने का आशय है। तो जीएस और ऑब्जेक्टिव हिंदी की तैयारी मजबूत रखनी है आपको। ऐसा नहीं है कि लिखित परीक्षा को इग्नोर कर देना है, लिखित परीक्षा का महत्व तो सबसे ज़्यादा है। लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आप जीएस में ऑब्जेक्टिव हिंदी में ज़्यादा अंक लाते हैं, तो ऐसे का पेपर आपका कम अच्छा भी गया, आप नहीं भी अच्छा लिख पाए, तो आपके पास एक मौका रहेगा कट ऑफ को पार करने का, फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखने का। ऑब्जेक्टिव पेपर्स की हमने बात कर ली। अब जो लिखित परीक्षा है, ये हिंदी और हिंदी निबंध और परंपरागत ये लिखित परीक्षा है, और लिखित परीक्षा की तैयारी बिना लिखे हो ही नहीं सकती है। ये सभी प्रबुद्ध या फिर जो नॉर्मल बुद्धि विवेक के व्यक्ति हैं, उन्हें पता है कि लिखित परीक्षा की तैयारी बिना लिखे आप नहीं कर सकते हैं। हम लोग स्कूल कॉलेज के टाइम से जो है लिखित परीक्षाएं देते आ रहे हैं, लेकिन तब हमारी प्रैक्टिस होती थी डेली बेसिस पर नोटबुक बनाने की, उसमें नोट्स बनाने की, होमवर्क करने की। लेकिन जब आप किसी संस्थान से बाहर आ जाते हैं, आप खुद से तैयारी करते हैं, तो ये अभ्यास आपका छूट जाता है और यहीं पे समस्या होती है। कई सारे लोग जो मुझसे बात करते हैं, पेड ग्रुप में आने के बाद उन्हें समस्या हो रही है कि वो 3 घंटे में अपने 3 निबंध पूरे ही नहीं कर पा रहे हैं। उनके शब्द खत्म हो जा रहे हैं, मतलब टाइम ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये प्रैक्टिस का अभाव है। इसी वजह से प्रैक्टिस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप बिना प्रैक्टिस के जो है ये लिखित परीक्षाओं को पार नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वो तो हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव की आप तैयारी भी करे हुए हैं प्रीलिम्स में, लेकिन सब्जेक्टिव हिंदी जो है उसके साथ निबंध, ये नहीं हो पाएगा अगर आपका लेखन अभ्यास नहीं है। तो लेखन अभ्यास के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच महत्वपूर्ण होता है। सब्जेक्टिव हिंदी या फिर परंपरागत हिंदी में हम आपको 20 यहाँ पर कराने वाले हैं आंसर राइटिंग टास्क, और अब जो कि टाइम कम बचा है, हम यहाँ पर फुल एंड टेस्ट पर फोकस कर रहे हैं। जो लोग पहले के बैच में आए थे, उनकी पहले आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस टास्क के माध्यम से कराई जाती थी। टास्क बेसिकली अभ्यास कार्य हैं। जो आपका सिलेबस है, जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं प्रश्नों को हम अपने पेड रूप में कराते हैं, लिखित रूप में उसको चेक भी करते हैं। वही यहाँ पे आंसर राइटिंग टास्क है या फिर अभ्यास कार्य है। जैसा ऑफिशियल सिलेबस आता है, उसी के हिसाब से पूरी तैयारी हम पर कराते हैं हम लोग।
5 सेक्शन का जो पेपर बनता है, मतलब 5 प्रश्न जो आते हैं, उसके 2-2 प्रश्न हम अपने टास्क में पूछते हैं, ठीक है? 10 परंपरागत हिंदी के फुल इन टेस्ट होने हैं, उन पे ज़रूर विशेष फ़ोकस आपको करना है। इसका शेड्यूल भी हमने इस वजह से दे दिया है। सब्जेक्टिव हिंदी के जो फुल इन टेस्ट आपके बैच में होंगे, उसका जो शेड्यूल है वो ये है, 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। 1 नवंबर, फिर फुल इन टेस्ट नंबर 2 ये 4 नवंबर को, फुल इन टेस्ट नंबर 3 ये 7 को, फिर 10 को, फिर 13 को, 16 को, 19 को, 22 को, 25, 28, 28 नवंबर तक पूरे फुल इन टेस्ट हम दे देंगे। ये फुल इन टेस्ट जैसे 3-3 दिन के अंतराल में रखा गया है, तो टेस्ट अपलोड करने के बाद क्या है कि आप आंसर राइटिंग करेंगे और अपनी कॉपी मतलब जो उत्तर पुस्तिका है, उसका एक फॉर्मेट भी हमने दे दिया है ग्रुप में। उत्तर पुस्तिका जो आप बनाएँगे, उसको स्कैन करेंगे, उसकी पीडीएफ बनाएँगे। सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन या आईओएस मोबाइल फ़ोन है। सभी में फ्री एप्लीकेशंस होते हैं, उससे उत्तर पुस्तिका की पीडीएफ आसानी से बन जाती है। उत्तर पुस्तिका पीडीएफ फॉर्मेट में आप ग्रुप में भेजेंगे, अटेम्प्ट करके पूरी, और उसको चेक करके फीडबैक दिया जाएगा कि आप प्रति क्वेश्चन में कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, क्या आपने गलती की। एक-एक स्पेलिंग तक चेक की जाती है। मैंने दूसरे बैचेज़ देखे हैं, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया जा रहा है। इधर-उधर लाइन खींच करके दे दे रहे हैं कि आपकी कॉपी चेक हो गई। हमारे ग्रुप में क्या होता है कि बाकायदा पूरी उत्तर पुस्तिका को चेक किया जाता है, उसमें मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है? पर क्वेश्चन के मार्क्स लिखे जाते हैं, प्लस एक वॉइस फीडबैक भी मिलता है। वॉइस फीडबैक में बताया जाता है कि ओवरऑल उत्तर पुस्तिका में क्या-क्या आपकी मिस्टेक है, आप व्याकरण में गलती कर रहे हैं कि जो है वर्तनी में गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी अशुद्धियाँ हैं। निबंध का जो पेपर चेक होता है, उसमें बताया जाता है कि क्या-क्या आपने गलतियाँ की, कहाँ-कहाँ पे रिपिटिशन है, कौन-सा पॉइंट मिस कर दिया, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। परंपरागत हिंदी के फुल इन टेस्ट इस तरीके से चेक होंगे, आप उत्तर पुस्तिका बना करके पीडीएफ फॉर्मेट में पोस्ट करेंगे, पीडीएफ बना करके भेजेंगे और उस पीडीएफ को हम चेक करके वॉइस फीडबैक आपको देंगे। इस तरीके से होगा, 1 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक ये कार्यक्रम हमारा चलने वाला है और इसमें मॉडल उत्तर भी आपको मिलेगा। मॉडल उत्तर भी आपको इसमें मिल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। मॉडल उत्तर से आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर आपने किस तरीके से लिखा और एक्चुअली किस तरीके से लिखा जा सकता था। निबंध वाले पेड ग्रुप में अगर आप आएँगे तो निबंध में हमने प्रीवियस ईयर पेपर शुरू में दे दिए हैं, 30 मॉडल ऐसे दे दिए हैं लिखे हुए। हमारी कोचिंग के द्वारा तैयार किए गए 30 मॉडल ऐसे दे दिए गए हैं, उससे उसका आप अध्ययन करिए और लेखन अभ्यास ही महत्वपूर्ण होता है ऐसे में। कोई भी एक फिक्स फॉर्मेट तो इसका है नहीं, ना ही कोई प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन होता है जिसको आप रट सकते हैं। निबंध में रटने वाला कोई कार्य नहीं है, लेकिन निबंध में जो है लिखने वाला कार्य है। लिखने का काम आपको करना है, जो भी टॉपिक दिया जाएगा उसका पहले ब्रीफ दिया जाएगा, वॉइस फीडबैक आर्या मैडम आपको बताएँगी कि ये टॉपिक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। एक ओवरऑल आइडिया आपको दिया जाएगा, उसके बाद आप लिखेंगे, उसको चेक किया जाएगा बाकायदा। मतलब जो पहले तो देखिए टॉपिक दिया गया, उस पे आपको गाइड किया गया किस तरीके से लिखना है। वॉइस फीडबैक में आपको बताया जाएगा जब आप लिख चुके होंगे कि क्या-क्या आपकी गलतियाँ रहीं और मॉडल उत्तर भी मिलेगा। मॉडल उत्तर ऐसे का मिलेगा तो आप अपने ऐसे को कंपेयर कर सकते हैं मॉडल उत्तर से और फिर अपनी खामियों को सही कर सकते हैं नेक्स्ट ऐसे के लिए। तो इसी तरीके से होता है हिट एंड ट्रायल जैसा मेथड ही आप इसको कह सकते हैं कि पहले हमने टॉपिक दिया, टॉपिक गिवन बाय टीम, यार्या जी जो है टॉपिक अपने सिलेक्ट करती हैं, टॉपिक दिया गया, फिर उसका जो है ब्रीफ दिया गया, टॉपिक के साथ एक मैसेज भी होता है कि किस तरीके से इसको लिखना है, फिर आपने लिखा, आपने जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिखा है ऐसे को, उसको बाकायदा चेक किया जाता है, चेक्ड बाय फैकल्टी। तो इसको चेक करने के बाद हम आपको फीडबैक देते हैं। उस फीडबैक के अनुसार आप अपने एसे को नेक्स्ट टॉपिक में इम्प्रूव करते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से 30 बार आपको मौका मिलेगा। 30 एसे का हमारा प्लान है। ठीक है? 30 नए एसे की प्रैक्टिस कराई जानी है। इसमें कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा। हिंदी की कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी टास्क वगैरह एसे के होंगे वो ग्रुप में ही बता दिया जाएगा। मान लीजिए आप ग्रुप को लेट जॉइन करते हैं, पहले 10 एसे लिखे जा चुके हैं या लिखवाए जा चुके हैं, आप पुराने 10 को भी चेक कराइए। बिल्कुल, पुराने 10 एसे लिखिए, ग्रुप में भेजिए, उनको चेक किया जाएगा और फीडबैक उसमें बताया जाएगा, आर्या मैडम के द्वारा। बाकी पेड क्विज़ से आप जुड़ जाएँगे। पेड क्विज़ में जो ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, जैसे जीएस और जो समान हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर आपको फेस करना है, उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा दिए जाएँगे। आप लोग पेड क्विज़ को अच्छे से फॉलो करते रहिएगा। इसमें क्वेश्चन्स जल्द ही मतलब कराने हम लोग शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर जल्द ही लिखा है, लेकिन ऑलरेडी हम लोग कराना शुरू कर चुके हैं। कई सारे क्वेश्चन हो भी चुके हैं। इससे आपको एज मिलेगा। कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं और जो कि लिखित परीक्षा की तैयारी करते हुए कई बार कम समय बचता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवीजन का। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सबसे ज़रूरी तथ्य हम आपको पेड क्विज़ में करा देंगे। लगातार कई सारी पिक्स भी आएँगी, एरर करेक्शन या डेटा करेक्शन अपडेट जो भी होगा, ये पेड क्विज़ ग्रुप में देखते रहिएगा। हिंदी परंपरागत की एक चेक्ड कॉपी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस तरीके से हमारी टीम फीडबैक देती है।
जो हिंदी परंपरागत का एक फुल लेंथ मॉक है, उसको चेक किया गया है और इसमें इस तरीके से फीडबैक दिया जाता है। आप देखेंगे बाकायदा एक-एक वर्तनी तक जाँची जाती है। एक-एक वर्तनी को चेक करके बताया जाता है कि कहाँ आपने गलती की। ये पर क्वेश्चन ये मार्क्स भी आपको मिलते हैं। पर क्वेश्चन मार्क्स दे दिए हमने। उसके बाद एक वीडियो मतलब ये ऑडियो फीडबैक भी दिया जाता है। यहाँ पर देखिए इसको चेक किया गया, जो गलती थी उसको बताया गया। एक ऑडियो फीडबैक भी हम ग्रुप में देते हैं, जैसे ये किसी व्यक्ति की कॉपी है, उसको बताया जाता है कि आगे वो क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखें या फिर कहाँ गलती थी, किस तरीके से क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट हो सकता था। मुहावरों में कहाँ पे उन्होंने गलती की या फिर कोई जो है ये पत्र लेखन में कहाँ पे कोई गलती की या फिर कोई भी उनको गाइडेंस देना हुआ तो हम देते हैं। स्टडी मटेरियल ऑलरेडी गिवन रहता है। जो लोग हिंदी परंपरागत के ग्रुप में आएँगे, हमको आपको बता दें कि स्टडी मटेरियल जो है गिवन रहता है पहले से ही। हिंदी परंपरागत का स्टडी मटेरियल का भी हमारा कमिटमेंट है, मैं शायद बताना भूल गया इसमें। स्टडी मटेरियल इस ग्रुप की शुरुआत में मिल जाता है, उसमें बेसिकली स्टडी मटेरियल में इम्पोर्टेंट क्या है, सारे लेटर राइटिंग फॉर्मेट जो है, वो सारे अवेलेबल हैं। सारे लेटर राइटिंग फॉर्मेट अवेलेबल हैं। जो भी पूछा जाता है, हमारे सिलेबस में गिवन है, चाहे वो टिप्पण लेखन हो, चाहे परिपत्र हो, चाहे शासकीय पत्र हो, चाहे अर्धशासकीय पत्र हो, चाहे अधिसूचना हो, सभी के लेटेस्ट अपडेटेड फॉर्मेट जो उत्तर प्रदेश सरकार मान्य करेगी वो यहाँ पे गिवन है। कई सारी बुक्स में गलत फॉर्मेट गिवन है, आप उसको नहीं फॉलो करिएगा। और साथ ही हमने यहाँ पर जो है वीडियो क्लासेस भी दे दी हैं, इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस हमने दे दिए हैं, सारे फॉर्मेट वगैरह को समझाने के लिए। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस भी दे दी हैं स्टडी मटेरियल की, कि जैसे कोई बिल्कुल नया बंदा है, उसे कुछ भी नहीं पता है परंपरागत के बारे में, तो रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आप शुरू के 2 दिन देख करके सारे वीडियो क्लासेस देखने के बाद सारे लेटर राइटिंग फॉर्मेट समझ जाएँगे। और जो पहला क्वेश्चन होता है, जो गद्य वाला सवाल होता है, उसमें संक्षेपण कैसे करते हैं, सारांश कैसे लिखते हैं, उपयुक्त शीर्षक कैसे चुनते हैं, जो रेखांकित अंश होते हैं उनकी व्याख्या कैसे करते हैं, जो भी मतलब सिलेबस में है वो करा दिया जाता है। हिंदी परंपरागत का पूरा स्टडी मटेरियल जो है ये ग्रुप में शुरुआत में ही गिवन है, पहला मैसेज वही रहता है। उसमें आप पुराने हमारे सॉल्व्ड मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। मॉडल पेपर सॉल्व्ड, उसको देखने से आपको आइडिया मिल जाएगा कि गद्य में किस तरीके से संक्षेपण होता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे-कैसे होती है, फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, परिपत्र की रूपरेखा बनाइए, परिपत्र का उदाहरण प्रस्तुत करिए, ऐसे आएगा तो उसको कैसे आंसर करना है। 10 मॉडल पेपर हमने दे दिए हैं, 1-2 नहीं 10 पूरे दे दिए हैं। इसको आप देखिएगा ग्रुप की शुरुआत में, आप सारे वीडियो क्लासेस देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। मतलब एकदम से नए व्यक्ति भी जिनका हिंदी से कोई नाता नहीं रहा है अपने ग्रेजुएशन के वर्षों में, वो भी पूरी तैयारी इसमें कर सकते हैं। बाकी फीडबैक तो मिलेगा ही आपको, लगातार लिखते हुए आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है? जहाँ पे जो भी गलती है वो यहाँ पे बताई जाती है, एक-एक वर्तनी हमारी टीम चेक करती है, ऐसी चेकिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको जो है गुमराह करने के लिए लोग अच्छी-अच्छी पीडीएफ पोस्ट कर रहे हैं टेलीग्राम में, लेकिन उनके झांसे में मत आइएगा। अगर आप हमारे यहाँ पर 20 कॉपी, 30 कॉपी, 40 कॉपी भेजते हैं, जैसे 30 निबंध लिखेंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट लिखेंगे, सभी कॉपीज़ में आपकी सारी वर्तनी चेक की जाएगी और एक भरपूर प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे, ठीक है? तो ये सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। हम पिछले 3 बार से तैयारी करा चुके हैं, हमारा चौथा चांस है। इस बार भी मैक्सिमम स्टूडेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही सिलेक्ट होंगे। तो इसी वजह से मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच जॉइन करिए। अगर आप वाक़ई में अपने लिखित परीक्षा की, ऑब्जेक्टिव पेपर की अच्छी तैयारी आरओ मुख्य परीक्षा के लिए करना चाहते हैं तो। आरओ की मुख्य परीक्षा के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड क्विज़ का ग्रुप है। इसमें आप देखिएगा लगातार तैयारी चल रही है और इसको अटेम्प्ट करते हुए चलना है। जो लोग भी पेड ग्रुप को जॉइन कर चुके हैं, इसको ज़रा-सा भी इग्नोर नहीं करिएगा, इसमें मैक्सिमम बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। जैसे कज़ाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, व्हिच कंट्री इज़ इन द सेकंड प्लेस? तो कज़ाकिस्तान के बाद सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन-सा है? मान लीजिए मैं यहाँ पे चुनता हूँ, यहाँ पे कैम्बोडिया। ये गलत है, मंगोलिया यहाँ पे सही उत्तर है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से काफ़ी सारे सवाल आपको याद भी रह जाएँगे खुद से अटेम्प्ट करते हुए। तभी हम इसकी कोई पीडीएफ भी नहीं देते हैं, जिससे मैक्सिमम अटेम्प्ट आप यहीं पे करें। जैसे वखारी और व्हाइट आइलैंड ये कहाँ पे स्थित है? मान लीजिए हमने न्यूज़ीलैंड चूज़ किया और यहाँ पे एनिमेशन हो गया, मुझे पता चल गया कि हाँ, ये सही उत्तर है। इसकी पुष्टि भी हो गई यहाँ पे। हमने एक बार हिंदी मीडियम से फिर इसको अटेम्प्ट कर लिया, तो फिर से याद रह गया। तो कौन सा हिमालयन पीक नहीं है? हिमालय पर स्थित पर्वत कौन से हैं? गुरु शिखर नहीं है, अरावली साइड है। तो इस तरीके से करते हुए चल सकते हैं। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किसके द्वारा प्रोटेक्टेड है? तो इसका आंसर है मस्क डियर स्पीसीज। यहाँ पर क्या संरक्षित है? कस्तूरी मृग की प्रजातियों के लिए अस्कोट वन्य जीव विहार जाना जाता है। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? ऐसे छोटे-छोटे प्रश्न हैं, कई बार बड़े प्रश्न भी हैं, जैसे एग्जाम में आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले भी सवाल हैं, मैचिंग वाले भी प्रश्न हैं, ठीक है? अभिकथन और कारण वाले भी सवाल हैं।
सभी तरीके के प्रश्न जो आरओ की मुख्य परीक्षा की जीएस में पूछे जा सकते हैं, वो इसमें हम करा रहे हैं। हिंदी के भी कई सारे प्रश्न इस पे करा रहे हैं, तो हिंदी जीएस यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर की आपको तैयारी करनी है 2 पेपर की, अच्छे से प्रैक्टिस इसकी यहाँ पे हो जाएगी। आप हमारे कन्वेंशनल हिंदी और निबंध हिंदी वाले ग्रुप को जॉइन करिए, उसमें निबंध और कन्वेंशनल हिंदी की लिखित परीक्षा की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी अच्छे से। तो आप इसको जॉइन करके तुरंत तैयारी शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा समय अब नहीं शेष है।